हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लाइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज डेली एमसीक्यू सीरीज ऑफ फिजिक्स। सो आज का क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द मटेरियल इज चेंज, द टेम्परेचर इज चेंज, द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज। तो हमने पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो पहले रेजिस्टिविटी को समझते हैं। ठीक है, पहले अगर हमारे पास कोई वायर है और इस वायर में अगर करंट दौड़ रहा है, क्योंकि हमने इसमें क्या लगा रखा है, पीछे से पोटेंशियल लगा रखा है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो करंट इंक्रीज करेगा। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आता है आर। तो आर क्या है, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मतलब इस वायर का, इस मटेरियल का जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस है, उस वैल्यू कांस्टेंट है। तो जो भी आपका रेजिस्टेंस है या जो भी वायर है, उसका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहता है और वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आर इजिकल टू वी अपॉन आई के साथ। तो आर की वैल्यू ना तो वी के ऊपर डिपेंड करती है, ना तो करंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद आया है। ठीक है, तो अगर मेरे को पोटेंशियल आपका, मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी आपका इंक्रीज करेगा, बट आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और दूसरा करता है एरिया के ऊपर। अगर लेंथ वायर की इंक्रीज करेगी तो हम बोल सकते हैं लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। और अगर उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है तो एरिया तो रेसिप्रोकल में है, तो रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज करेगा। और अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती है, दैट इज रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टिविटी क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब रेजिस्टिविटी हमें क्या बताता है? मटेरियल को बताता है। तो रो हमारा क्या है? मटेरियल या फिर रेजिस्टिविटी। तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है। ठीक है, आपका आयरन है तो आयरन की रेजिस्टिविटी फिक्स है। ठीक है, सिल्वर है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी फिक्स है। ठीक है, कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स है। अगर अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं कर रहा है। अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टिविटी भी आपकी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर डाउन जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज जाएगी। ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी क्या है? करंट को रोकने की कैपेसिटी या करंट को रोकना। तो करंट को रोकना किसके ऊपर डिपेंड करता है? वायर की लेंथ के ऊपर, वायर के एरिया के ऊपर और दूसरा मटेरियल के ऊपर। जो मटेरियल है, जो मटेरियल लगा है वो कॉपर है, आयरन है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टिविटी हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल के ऊपर। और जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर। अब समझते हैं ये बात। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगी। अच्छा, अगर मेरे पास दो मटेरियल हैं, एक मानते हैं मेरे पास आयरन है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास कोई कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, कॉपर है। तो आयरन और कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग अलग है। कॉपर की रेजिस्टिविटी आपकी कम है और आयरन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने देखा रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है या रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके, सॉरी, ये हमारा आयरन का वायर आ गया, ये आ गया कॉपर का वायर। ठीक है, तो हमने देखा आयरन की जो रेजिस्टिविटी है, रो की वैल्यू वो ज़्यादा है और कॉपर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम है। ठीक है, अब हमें बोला गया है द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगी, द मटेरियल इज चेंज, क्योंकि वो चेंज करेगी, क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया तो रेजिस्टिविटी भी चेंज कर जाएगी। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, द टेम्परेचर इज चेंज, अगर टेम्परेचर आपका चेंज कर जाता है, ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट आता है द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज। शेप का मतलब क्या हुआ? शेप का मतलब हुआ लेंथ एंड एरिया के साथ। अगर लेंथ और एरिया इंक्रीज कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आयरन की रेजिस्टिविटी या आयरन की वायर को अगर हम पतला कर देंगे या मोटा कर देंगे, ठीक है, अगर पतली वायर है आयरन की, ठीक है, या मोटी वायर है, बट रेजिस्टिविटी की वैल्यू मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, वो तो चेंज नहीं होगी। तो हम बोलते हैं द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। अगर हम उसका शेप भी चेंज कर दे, लेंथ और एरिया भी चेंज कर दे, तब भी आपकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, जो कि गलत है। बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर, तो मटेरियल और टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी भी चेंज कर जाएगी, हमें नॉट चेंज बोला गया, तो उसका सही ऑप्शन रहेगा सी। थैंक यू।